हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य का कबीरदास जी की साखी का दूसरा पार्ट लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने दोहों को कंप्लीट कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे दोहे को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। व्याख्या, काव्य, सौंदर्य सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चलिए आपको बुक में समझाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तीसरा दोहा आप सभी के सामने आ चुका है। तीसरा और चौथे दोहे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो देखो दोहा क्या है। कबीरदास जी क्या कहते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या सो जिन बिसरि जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी कि भाई ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, मतलब ज्ञान प्रकाश्या मतलब मेरे अंदर ज्ञान आया क्योंकि मुझे गुरु मिल गए। ठीक है ना। मेरे अंदर ज्ञान आया क्योंकि मुझे गुरु मिल गए। सो जिन बिसरि जाई, सो मतलब इसलिए, जिन मतलब नहीं, बिसरि जाई मतलब भूलना चाहिए। इसलिए हमें गुरु को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि भाई गुरु के आने से मेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान प्रकाशित हुआ। इसलिए मुझे गुरु को नहीं भूलना चाहिए, बिसरना चाहिए, भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। क्योंकि जब गोविंद मतलब भगवान, कृपा मतलब कृपा करी मतलब करते हैं। क्योंकि जब भगवान दया करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तभी गुरु मिलिया आई मतलब तभी हमें गुरु मिलते हैं। यानी कि दोस्तों, जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तभी हमें गुरु मिलते हैं, और जब गुरु हम पर कृपा करते हैं तभी हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इसलिए हमें गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कबीरदास जी ये कहते हैं। तो देखो, इस अगर ये एग्जाम में दोहा आएगा तो शुरू के 2-3 शब्द लिख के, अंतिम के 2-3 शब्द लिख के डैश डैश कर देंगे सबसे पहले। ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ कैसा रहेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, संदर्भ आपको पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था संदर्भ कैसे आपको लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक बार आपको मैं उसका क्लिप लगा देता हूँ, स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है ना। प्रसंग कैसे लिखना है देखो। कबीर जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ठीक है ना। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे देखो। कबीर का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। ऐसे आपको व्याख्या लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलो आपको काव्य सौंदर्य दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, काव्य सौंदर्य, इसकी भाषा सधुक्कड़ी रहेगी, रस शांत रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा, छंद दोहा रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा। यानी सेम पहले वाला जो दूसरे नंबर में था, सेम वही तीसरे नंबर में भी रहेगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब दोहा नंबर 4 की ओर। अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखो दोहा नंबर 4 क्या दिया गया है देखो। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। देखो, एक एक अक्षर को समझना। ठीक है ना। यहाँ पर कबीरदास जी बहुत ही ज्ञान की बात बोले हैं कि भाई माया दीपक नर पतंग, यानी कि माया दीपक नर पतंग क्या कह रहे हैं कि ये संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है। दीपक मतलब दिया, आप लोग देखे होंगे, आपके घरों में भी दिया रहता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य जो है पतंगे के समान है। आप लोग आज के समय में देखते होंगे कि जब लाइट जलाते हैं तो कितने ज़्यादा जीव आते हैं, उस बल्ब के चारों ओर घूमने लगते हैं। ठीक है ना। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जो पूरा संसार है वो माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य जो है पतंगे के समान है, यानी उस जीव के समान है जो दिए के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यही क्या कहते हैं कि भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रमित होकर के जो मनुष्य है, इवै पड़ंत मतलब इनमें माया के जाल में, पड़ंत मतलब फंस जाता है। यानी जो पूरा संसार है वो माया रूपी एक दिए के समान है और मनुष्य जो है उस पतंगे के समान है जो भ्रमित हो करके इस माया जाल में पड़ जाता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के प्रभाव से एक आध यानी एक दो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो इस संसार सागर से पार निकल पाते हैं, यानी बच पाते हैं। नहीं माया जाल में फंस करके सभी इस दुनिया में मर जाते हैं और अमर नहीं हो पाते हैं। तो कबीरदास जी जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिए के चारों तरफ जीव घूमते हैं और फिर वहीं पर वो मर जाते हैं, यानी
इस संसार को माया बता दिया गया और कहते हैं कि लोग भाई इसी माया के जाल में फंस जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। और कबीर कहते हैं कि भाई गुरु के प्रभाव से एक दो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बच जाते हैं, जो भाई गुरु की बातों को मानते हैं, ठीक है ना। तो शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द लिख देना है। कैसे, देखो ऐसे आपको लिखना है, मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ। देखो शुरू के 2 शब्द जैसे माया दीपक और आध उबरंत लिख देना है, ठीक है ना। डैश डैश जरूर कर दीजिएगा। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, ठीक है ना, यानी जो पहले वाले में बताया है सेम वही यहाँ पर लिख लेना। प्रसंग क्या रहेगा, देखो इस दोहे में कवि ने जीव और माया की तुलना पतंगा और दीपक के साथ किया है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो व्याख्या हेडिंग डाल देना है, यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। शायद एक आध ही गुरु के उपदेश के कारण इससे छुटकारा पा जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका काव्य सौंदर्य आपको बता देते हैं मित्रों। देखो इसका काव्य सौंदर्य, भाषा रहेगी सधुक्कड़ी, रस रहेगा शांत, अलंकार रहेगा रूपक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तुलना की गई है। रूपक यानी माना गया है कि भाई संसार को माया के दीपक के समान माना गया, ठीक है ना, मनुष्य को पतंगे के समान माना गया। तो अलंकार रूपक हो गया, छंद दोहा हो गया, गुण क्या हो गया, प्रसाद हो गया। इस तरीके से आपको इसे लिखना है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में अगले दोहों को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।